आज हम देखेंगे कि ओरल कैविटी में जो swallowing का प्रोसेस होता है या खुराक निगलने का प्रोसेस होता है वो किन मराहिल पर मुश्तमिल होता है। तो इनको हम डायग्राम की मदद से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो अब हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कि आखिर swallowing का प्रोसेस कैसे होता है। देखें, ये डायग्राम है, इसमें ये वाली जो जगह है ये है टंग। टंग का मानी है ज़बान। तो ज़बान जो होती है वो बोलस को यानी कि लुक़्मे को पीछे की तरफ धकेलने का सबब बनती है, ठीक है? नतीजा क्या होता है कि ग्रेजुअली जो खुराक है या बोलस है वो पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये जो सारी डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, ये बेसिकली ओरल कैविटी की डायग्राम है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ओरल कैविटी में मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक तो ये जो ब्लैक सी जगह है ये तो है आपका बोलस या फिर लुकमा, और ये एरिया है ये है बेसिकली टंग। ठीक हो गया। अच्छा, टंग से बिल्कुल पीछे जो जगह है जिसको मैं यहाँ ये ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये जगह जो है वो फेरिंग्स है, ठीक है? आप इसको फेरिंग्स कह सकते हैं, हलक भी कह सकते हैं, या आप समझें कि गर्दन वाला हिस्सा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप फेरिंग्स को गौर से देखें तो फेरिंग से इस तरह से दो रास्ते निकल रहे हैं। तो फेरिंग्स वो जगह होती है जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। वो दो रास्ते कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक रास्ता होता है सांस का रास्ता, ठीक है, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है? तो ट्रैकिया की तरफ यानी कि विंड पाइप की तरफ जो है वो रास्ता निकलता है, और दूसरा जो रास्ता होता है वो यहाँ पे निकलता है जिसको हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस से मुराद है खुराक की नाली। तो कहने का मकसद है कि फेरिंग्स, ये यहाँ पे देखिएगा, ये फेरिंग्स वाली जगह है। यहाँ से दो रास्ते एक वक्त में निकल रहे हैं, एक है सांस की नाली की तरफ और दूसरा है खुराक की नाली की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इसकी जर्नल लेबलिंग में जाएं तो एक दफ़ा मैं फिर बता दूं, ये देखें, ये नेज़ल कैविटी है, ठीक है? ये जो मुंह की छत होती है या फिर आप जिसको रूफ कहते हैं, पैलेट, वो मौजूद है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैंने ग्लॉटिस भी मेंशन किया है। ग्लॉटिस क्या है? जो आपकी सांस की नाली है उसकी बिगिनिंग हिस्से को हम ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज़ एपिग्लॉटिस, ठीक है? जो फेरिंग्स होता है ना, उसके साथ आपको ये एक कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज आप समझे नरम सी हड्डी जो है वो मिल जाती है, और इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जब हम खुराक को निगलते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो है वो हमारे सांस के रास्ते को बंद कर देता है। तो इस डायग्राम में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो टंग है उसने ग्रेजुअली जो है वो मूव किया है अपवर्ड बैकवर्ड, जिसके नतीजे में जो हमारी खुराक का लुकमा है वो ग्रेजुअली डाउनवर्ड जो है वो मूव कर रहा है, यानी कि माउथ के पीछे की तरफ जो है वो आ रहा है। अब इस डायग्राम में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखें, जो हमारी खुराक का लुकमा है यानी कि जो बोलस है वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर वो आप देखें तो ये देखिएगा, ये जो सांस की नाली है जिसको मैं ट्रैकिया कहती हूँ, तो ट्रैकिया जो है वो अपवर्ड मूव कर गई है, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ हो गई है, ठीक है? अब इस डायग्राम में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये देखें, ये बोलस है, और ये जो बोलस है यानी कि जो खुराक का लुकमा है वो एसोफेगस में यानी कि खुराक की नाली में मूव कर रहा है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखें, अगर आप ये देखिएगा, ये एपिग्लॉटिस है, ये जो ग्रीन से मैंने मेंशन किया है, ये जो एपिग्लॉटिस है ये इस तरह से हॉरिजेंटल पोजीशन में हो गया है, और इसने ये जो सांस की नाली है, ये जो अब मैं जहाँ पे डॉट लगा रही हूँ, ये ट्रैकिया है, उसको पार्टली क्लोज कर दिया है। उसके नतीजे में होगा ये कि जो खुराक है या बोलस है वो सीधा जो है वो खुराक की नाली में जाएगा, वो सांस की नाली में नहीं जाएगा।